बिल्कुल वैसे ही आ रहा हो जैसे तुम्हारे पापा चाहते थे। एक नेक दिल और नेक नियत। तुम अपने और अपने परिवार को, अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी कसौटी से पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, मैं तुम्हारी माँ का सिग्नेचर लेने के बाद वो प्लॉट बिकवा दूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी माँ को वो राज बताना पड़ेगा। ये खेल देवेंद्र ने शुरू किया है, लेकिन खत्म तुम्हें करना पड़ेगा। पर यह जानना जरूरी है कि ये कैफे खरीदने के पीछे उसकी क्या साजिश है। कैफे को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं हमारी दुनिया को हमसे दूर नहीं होने दूंगा। और मुझे माफ करना, मैंने सोचा था तुमसे शादी करके तुम्हारा हमसफर बनूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारा हमसफर तो बना, लेकिन साथ नहीं दे पाया। सिर्फ दुख दिए मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी। रिया, ये अभी अभी आया है। This property now belongs to Mr. Devendra Sharma. I have to vacate this place immediately. अब ये कैफे हमारा हो गया है। आई थिंक इसका इंटीरियर काफी बोरिंग है यार। सोचता हूँ पहले तो इसको पूरा तुड़वा दूं, फिर आराम से सोचूंगा इसका करना क्या है। कैसा लगा आइडिया भाभी जी? तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी ना, अब देख हम तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा के मारते हैं। तो ये सब प्लान तुम्हारा था? ये तो सिर्फ अभी प्लान की शुरुआत है भाई। आई एम सॉरी रिया। ये रणवीर क्या कह रहा था? रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं मानता हूं मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिससे मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं या तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दूं। I trust. मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाचा जी ने मेरे भोलेपन और मेरे प्यार का फायदा उठाया और मुझे उनकी भाषा में उन्हें जवाब देना होगा। माँ। आरव, आरव, मुझे पता था तू जरूर आएगा। बैठ। वो मीडिया वाले, वो पुलिस कंप्लेन यही कह रहे थे कि तू नहीं रहा। मैं तेरे पापा को खो दी और जब न्यूज आई कि मैंने तुझे खो दिया तो मेरा दिल नहीं माना। हर दिन हर पल मैं तेरा इंतजार करती रही। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया माँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो पुलिस वालों की नजर आप पे टिकी हुई थी, आपका फोन उन्होंने हैक कर रखा था। माँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं ये शहर छोड़ के
दूसरे शहर में नई जिंदगी जीने चला गया। और वो नई जिंदगी भी माँ जरूरत और मजबूरी दोनों लगने लगी। बेटा तुझे जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। मैं तुझे वापस खोना नहीं चाहती बेटा, मैं तुझे वापस खोना नहीं चाहती। मैं खुद देवेंद्र से बात करूंगी। जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं माँ, आप जानते जब हम लोगों ने पापा को खो दिया था तो हम जब सब गम में थे, देवेंद्र चाचा उनको मास्टरमाइंड ने एक गेम प्लान कर रहा था और माँ मैंने उन पे गोली नहीं चलवाई। माँ वो जो पुलिस वाले वीडियो दिखा रहे हैं ना, सब झूठ है माँ, कुछ भी सच नहीं। मैं गया था शूटर के पास, लेकिन मैंने गोली चलवाने के लिए पैसे नहीं दिए थे माँ। और जो पुलिस वाले हैं वो भी देवेंद्र चाचा की जेब में ही है माँ। माँ मैंने सच में नहीं किया माँ, कुछ भी नहीं किया माँ मैंने। बेटा मगर सच्चाई क्या है? माँ सच्चाई ये है कि देवेंद्र चाचू ने मुझे पैसे दिए थे। चाचू के कहने पर मैं उस शूटर के पास गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शूटर है माँ। मुझे चाचू ने कहा था कि उस इंसान के पास जा, उसको पैसों की जरूरत है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। माँ मैं बस उसके पास गया, मैंने उसे पैसे दिए। मुझे नहीं पता था कि वो शूटर है, कौन है क्या है। मैंने बस उसको पैसे दिए और कहा कि तू अपनी माँ का इलाज करवा। माँ मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता था उस इंसान को। लेकिन देवेंद्र ऐसे करेगा क्यों? क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाहता है माँ। पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि मैं पापा का बिजनेस नहीं संभाल सकता, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनके सामने सिंपैथी गेन करते हैं ताकि वो पापा की पूरी कंपनी के सीईओ बन जाए। और जानती है माँ, सबसे ज्यादा दुख मुझे कहाँ हुआ? वो मेरा भाई, उसको मैंने अपने हाथों से प्यार किया, अपने हाथों से सब कुछ दिया माँ, उससे सब कुछ किया उसके लिए मैंने। कुछ पैसों और पावर के लिए उसने अपनी नीयत बदल ली। बेटा तेरे पापा ने एक बार कहा था कि वो माथुर अंकल से कोई बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तुझे कुछ पता है इसके बारे में? क्या बिल? बातों ही बातों में उन्हें जिक्र भी किया था और मैंने उनसे पूछा भी। उन्होंने कहा वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। तो मतलब बिल का राज पापा के साथ ही चला गया? कैफे भी 2 दिन में बंद होने वाला है और ये बिल का राज समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हारी स्पेशल कॉफी, शायद तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। थैंक यू। यू नो रिया, पापा के जाने के बाद है ना, मुझे ऐसा लगा कि चाचा मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो मेरा ध्यान रखेंगे। पर उन्होंने तो तुम्हें लगता है ये सब उनका प्लान था? पापा हमारे लॉयर माथुर अंकल के साथ बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो माथुर अंकल ने कभी इस विल के बारे में जिक्र नहीं किया? यू नो आरव, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि देवेंद्र चाचा को भी इस विल के बारे में जरूर पता होगा। वो बस छुपा रहे हैं ताकि दुनिया को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके बारे में पता ना चले। हो सकता है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया को पता चल गया ना इस बिल के बारे में, तो ये प्रॉपर्टी कंपनी सब मेरी हो जाएगी। इसका मालिक मैं हो जाऊंगा। पर देवेंद्र चाचा का इस कैफे को खरीदने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? माथुर, बहुत जल्द अब ये पूरा एम्पायर मेरा होगा।
पर वो विल। आओ बेटा आओ, बैठो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अगर आरव का पता नहीं चलता तो हम शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर राज तो करते, लेकिन राजा नहीं कहलाते। अब हमें कंपनीज और प्रॉपर्टीज लीगली हमारे नाम करवानी है। जी पापा। आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।